सबसे पहले विश्व रत्न महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें मैं आदरपूर्वक विनम्र अभिवादन करना चाहूँगा। यह सच है कि मैं उत्तर नागपुर का विधायक बनने के बाद उत्तर नागपुर के युवाओं को रोजगार मिले, उनमें उद्यमशीलता निर्माण हो, उनको उच्च शिक्षा के दरवाजे खुले हो जाए, उसके लिए यहाँ पर ITI लेकर आया। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था और उसके बाद अभी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी यहाँ लाने की मैंने कोशिश की। लेकिन विद्यमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे फडणवीस अजित पवार जी की सरकार, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का प्रोजेक्ट बाहर ले जाने की बात की, इस जगह से मिहान में ले जाने की बात की। इन्होंने जिस प्रकल्प के लिए मविया की सरकार ने मंजूरी दी थी उसको भी कटौती करने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम की कोई भी वास्तु, कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंबाझरी में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन बना था, वो भवन के निर्माण के बारे में इनकी भूमिका शंका की रही है, शासक रही है और उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। पिछले वक्त जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार यहाँ पर थी, तब भी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने 2014 में लाया था, उन्होंने यहाँ से उठाकर, उत्तर नागपुर से उठाकर मिहान में ले जाने का प्रयास किया और लेकर गए। आज पुनः उसकी चर्चा यहाँ पर शुरू हुई है। कुछ भी हो जाए, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य सुविधा देने के बारे में वह मांग सबको करनी चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। मिहान हो या नागपुर का दूसरा क्षेत्र हो, वहाँ पर कई मेडिकल कॉलेज है, कई एम्स है, लेकिन उत्तर नागपुर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बड़ा अस्पताल हो। इसलिए यहाँ पे निर्माण किया था। इसलिए हम चाहेंगे कि यह अस्पताल इसी जगह पर बने। सरकार जो भी कोई यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं उसको दूर करे तुरंत और इसका भूमि पूजन करके हम लोगों को विश्वास दिलाए कि सरकार यहाँ पर यह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का निर्माण कार्य शुरू कर रही है। तब तक यह आंदोलन यहाँ जारी रहेगा। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टियों का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अनऑथराइज्ड लेआउट का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर EWS कॉलोनीज बसी है। ऐसे ही इस पिछड़े क्षेत्र की तरफ देखने की निगाह इनकी सही नहीं है। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तब भी यहाँ पैसे देने के लिए कतराते हैं। आज भी जब यहाँ बाढ़ आई, बीच में नाग नदी बह गई थी, पीली नदी बह गई थी, उसमें भी जब दुरुस्ती के लिए, विकास कार्य के लिए इन्होंने पैसा दिया, उसमें उत्तर नागपुर को उन्होंने वंचित किया, उसको भी कम पैसे दिए हैं। तो यह जो अन्याय है इसके खिलाफ ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ और यह अन्याय की गुहार हम लगाएंगे कि हमको न्याय मिले। 31 दिसंबर से पहले अगर से भर्ती आ गई तो हमारे जो लड़के हैं कुछ जिनकी एज ओवरेज हो जाएंगी वो इस भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग ये यहाँ पे निवेदन देने के लिए आए हैं। किसको निवेदन देने? आमदार साहब को, क्योंकि ये मुद्दा, नितिन राउत साहब जी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो जैसे, और भर्ती बहुत सारी आने की है। एक भर्ती गई है, उसके बाद भर्ती अभी तक आई नहीं है। अगर से ये इसमें अगर से सरकार अभी जल्दी से जल्दी निकाल लेंगी तो जो हमारे साथ वाले बच्चे उनका लॉस नहीं होगा सर, और क्योंकि ये टोटली इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो 4-4, 5-5 सालों से भर्ती प्रक्रिया ही करते हैं सर। ये अभी 1 साल बाद भर्ती होंगी सर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे कि ये 18,000 की भर्ती आने वाली है। पर
पुलिस भर्ती आने वाली है, हम पुलिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। हम पुलिस भर्ती करने वाली छात्र हैं, हम दूसरे एग्जाम नहीं देते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमको सिर्फ 31 दिसंबर के पहले भर्ती निकालो। आप भले उसको भर्ती लेने को 2 महीने लगाओ या 3 महीने लगाओ, पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि 31 दिसंबर के पहले भर्ती लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो गया है, ये भर्ती हुई थी 23 की हुई, जो 21 की भर्ती थी 19 से पेंडेमिक लग गया था, यानी कोरोना आ गया था, उसके कारण कोई भर्ती आई नहीं। जो भर्ती 19 की थी वो 21 में लिए और 21 के बाद 23 में लिए। जो बीच की भर्ती थी वो अभी तक हमको मिली नहीं है और उसी कारण लड़कों की एज बढ़ते जा रही है। तो उसी से हमारे ये करना है कि जो 2 साल बढ़ा के दिया है, अगर 31 दिसंबर के पहले भर्ती निकाले तो जो जिनकी एज 30 हो गई, जिनके सपने हैं, जिनके माँ बाप ने सपने देखे कि भर्ती में हमारा लड़का होना चाहिए, पुलिस बनना चाहिए, जिनके खुद के ये है अरमान है, वो पूरा करने के लिए 31 दिसंबर के पहले भर्ती आने चाहिए। ये इसके लिए हम मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो भी पूरा शांतिपूर्वक रहेगा हमारा अंदर।